सर हमें लगा आप दिखाएंगे बाद में। हम बाद में दिखाएंगे। आप लोग क्या सब, देखो देखो यहाँ पर देखो, ये है 1s का और ये है 2s का, ये है 2p का। 1s में क्या होता है ना, देखिए इस तरफ है अपना वेव फंक्शन, ओके, एक तरफ है अपना वेव फंक्शन और दूसरे तरफ है अपना ऑर्बिटल का रेडियस, ओके। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, वेव फंक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस। तो जहां पर डिस्टेंस बढ़ता जाता है वेव फंक्शन हमारा, ये जो आर वाला कैपिटल आर है, डिक्रीज करता जाता है। ये स्मॉल आर है रेडियस और ये कैपिटल आर है वेव फंक्शन। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस के साथ वेव फंक्शन तो डिक्रीज करता है, पर एक जगह जीरो में पहुंचता है, उसके बाद नेगेटिव में अपना वैल्यू कंटिन्यू करता है। और ये 2p वाले केस में पहले इंक्रीज करता है वेव फंक्शन विथ रेडियस या फिर डिस्टेंस, और यहाँ पर कुछ समय बाद एक पीक में पहुंचता है, इसको हम बोलते हैं पीक। फिर पीक के बाद वो नीचे पहुंचता है, फिर पीक के बाद वो नीचे पहुंचता है और नॉन जीरो रहता है, जीरो नहीं होता है, नीचे पहुंचता है पर नॉन जीरो रहता है, जीरो नहीं होता है। ओके, तो ये तीनों ग्राफ ड्रॉ कीजिए जल्दी से। अरे जल्दी जल्दी बनाइए, छोटा छोटा ग्राफ है, ग्राफ तीनों ड्रॉ कीजिए। अगर उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो नीचे से यहाँ पर ये सिर्फ लिख सकते हैं, ये लाइन लिख सकते हैं, इंक्रीजेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस 1s में। 2s में क्या होता है, पहले डिक्रीज करता है, उसके बाद जीरो होता है और उसके बाद नेगेटिव होता है। फिर 2p में सिमिलरली क्या होता है हमारा, मैक्सिमम पहले इंक्रीज करता है और एक मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू, और उसके बाद डिक्रीज करता है, ओके। और नोड कहां पर बनता है ना, जहां पर एक्स एक्सिस को अपना जो रेडियल वेव पार्ट है, रेडियल वेव वाला पार्ट है, जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वहां पर बनता है अपना नोड, NODE, ओके, नोड। तो ये वाला पार्ट सब लिख लीजिए, सर नोड क्या। हाँ सर फॉर 2s ऑर्बिटल में लास्ट पॉइंट लिखा है द 2s वेव फंक्शन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द अपॉन द डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस। सर वो लास्ट। देखो यहाँ पर आर सर अगर मैं जीरो से, ये अगर हो गया 100, आर अगर जीरो के 100 के बीच लूंगा जहां पर ये नोड बना है, तो आप क्या बोलोगे, वेव फंक्शन क्या होगा उसके बीच, पॉजिटिव होगा, हाँ कि नहीं। अरे देखो यस वेव सर। फंक्शन अभी पॉजिटिव पार्ट में है कि नहीं। तो अगर स्मॉल आर का यस वैल्यू सर। मैंने लिया 0 से 100 के बीच, मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, 100 होगा, 200 होगा या फिर कुछ होगा, वो तो आपको क्वेश्चन में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ओके। तो ये इस पार्ट में हमारा रेडियल वेव फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। फिर उसके बाद ये जो पार्ट है, अगर ये कुछ भी है नोड के बाद जो इंफिनिटी तक है, तो ये वाला पार्ट में हमारा रेडियल वेव फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव है। आपको बता रहा है कि जब डिस्टेंस कम होगा या फिर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, जब डिस्टेंस कम होगा तो अपना रेडियल वेव पार्ट पॉजिटिव होगा, और नोड के बाद जितना भी डिस्टेंस आप लेंगे 100, 200, 500, 600, हर जगह अपना नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा रेडियल वेव फंक्शन, ओके। समझ आ गया, समझ आ गया या नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ यस रहा है तो सर। और एक बार रिपीट करेंगे, सर और एक बार। और एक बार। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं इस ग्राफ को आपको और एक बार मिटा के दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये है अपना रेडियल वेव आर और ये है अपना डिस्टेंस। तो आपको क्या बोला गया कि जो 2s में अपना जो वेव फंक्शन है, तो वो डिस्टेंस के ऊपर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर स्मॉल आर का वैल्यू ये नोड से कम हुआ, मतलब जीरो से नोड के बीच अगर वैल्यू रहा, जीरो से नोड के बीच अगर वैल्यू रहा, तो आपको कैपिटल आर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पर। अरे ये पॉजिटिव पार्ट नहीं होता, ये प्लस प्लस होता है, ये प्लस माइनस, ये सर। ये पता है कि नहीं होता है आपको। ये सर पता हाँ, है। वाई एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है और ये जो नीचे वाला पार्ट है नेगेटिव होता है, ये तो पता है। ये देखिए सर। तो ऊपर वाले पार्ट में कब तक है ना, नोड तक है, तो पहले देखिए पहले पॉजिटिव होता है, फिर जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नोड से आगे चला जाता है, ये जो नोड से आगे अपना स्मॉल आर का वैल्यू चला जाता है, तो तब क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव। बहुत बढ़िया, सिंपल। और ये वाला तो आपको समझ आ रहा है, पहले बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, एक पीक में मैक्सिमम में पहुंचता है, उसके बाद डिक्रीज करता है, ओके। तीनों ग्राफ अपने कॉपी में ड्रॉ कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं क्या है हमारे पास, देखते हैं। ड्रॉ कर दिया। कर दिया, बहुत बढ़िया। स्क्वायर वेव मत कीजिए, स्क्वायर वेव आपका नहीं है, फिर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ नहीं है।
आपके लिए सिर्फ ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये वाला जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है। या फिर कंक्लूजन में देखिए ये जो टेबल है, आपको देखना है कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं और कितने नंबर ऑफ एंटी नोड्स हैं, और नोड एंटी नोड का फॉर्मूला क्या है। ये वाला टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को अपने कॉपी में बना दीजिए। फॉर्मूला आपको सीखना है और नोड एंटी नोड, कौन से ऑर्बिटल में कितने नोड एंटी नोड होते हैं वो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसको याद रखना है। जो कि हमें पिछले जो असाइनमेंट को कंप्लीट कर रहे थे वहां पर भी बार बार हमें यही पूछ रहा था। तो देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर एन ऑर्बिटल, नंबर ऑफ नोड कैन बी कैलकुलेटेड। रेडियल नोड होगा n माइनस l माइनस 1, तो n फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l फॉर अजीमुथल क्वांटम नंबर, l फॉर अजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, पिछले क्वांटम नंबर क्लास में जो थे तो उनको ये पता है, अगर नहीं भी पता है तो n का वैल्यू होता है अगर 1 तो l का वैल्यू 0 होगा, अगर n का वैल्यू 2 होता है तो l का वैल्यू 1 0 होगा, ऐसे आपको पता चल जाएगा। फिर नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स क्या होगा ना, l। फिर टोटल नोड्स क्या होगा ना, n माइनस l। देखिए, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स को मिला दीजिए, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स को मिला दीजिए, बन जाएगा टोटल नोड्स। फिर नोडल प्लेन, नंबर ऑफ नोडल प्लेन होगा l, तो l का वैल्यू आपको पता होना चाहिए हर ऑर्बिटल के लिए। l इज इक्वल टू 0 में कौन सा सबसेल बनेगा, कौन सा ऑर्बिटल बनेगा ना, s। l इज इक्वल टू 1 के लिए p बनेगा, पिछले क्लास में बताया था। l इज इक्वल टू 2 के लिए d बनेगा और l इज इक्वल टू 3 के लिए f बनेगा। तो अगर आपको l का वैल्यू पता है, मैंने अगर 2s बताया तो 2s के लिए n का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और l का वैल्यू क्या होगा 2s के लिए, 0 होगा, हाँ कि नहीं। तो इसके बाद आप ये फॉर्मूला डाल के सब कुछ निकाल सकते हैं। तो एक के लिए निकालिए, देखिए ये सब फॉर्मूला से आप 1s के लिए पहले निकालना शुरू कीजिए। ये जो फॉर्मूला हमारे पास है इससे आप पहले 1s के लिए निकालना शुरू कीजिए। 1s में n का वैल्यू कितना है, बताओ मेरे साथ, 1 है और l का वैल्यू है 0, हाँ कि नहीं। 0। 1s में l का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आपको लिखा है। फिर रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है, रेडियल नोड का फॉर्मूला है n माइनस l माइनस 1, तो n का वैल्यू 1 माइनस l का वैल्यू 0 और यहाँ पर -1, तो रेडियल नोड कितना हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली एंगुलर नोड का वैल्यू कितना है, l है, तो यहाँ पर एंगुलर नोड भी 0 हो गया। तो टोटल नोड क्या होगा, रेडियल प्लस एंगुलर, रेडियल प्लस एंगुलर कर देंगे तो टोटल नोड बन जाएगा। तो 0 प्लस 0 क्या होता है, ऑब्वियसली भाई 0 होता है, और क्या। फिर आप ऐसे 2s का भी निकाल सकते हैं, 2p का निकाल के ये वाला टेबल जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ये फॉर्मूलाज लिखिए और ये टेबल कंप्लीट कीजिए, इतना ही आपको। ये जो नोड एंटी नोड वाले पार्ट से इतना ही क्वेश्चन आता है, इतना ही आपको करना है। ये जो पॉइंट 3 है इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए और टेबल बनाइए। टेबल कैसे बनाना है ना, आपको पहले n वैल्यू निकालना है, l का वैल्यू निकालना है। p के लिए l का वैल्यू 1 होगा और n जो है ये प्रिंसिपल है। अगर 4s के लिए पूछा, 4s के लिए अगर मैंने पूछा तो वहां पर आप n का वैल्यू 4 लिखोगे और l का वैल्यू 0 लिखोगे, हाँ कि नहीं। ऐसे आपको करना है, और आपको कुछ भी पूछ सकता है, 4s 5s 4p 4d सब कुछ पूछ सकता है, एक ही फॉर्मूला है। ओके बच्चों, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, फिर हमें आगे पढ़ना है। आज का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसे पढ़ना है।
ये तो बेसिक पोर्शन है, इसको हम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो जल्दी लिख के रेज हैंड कीजिए, जल्दी लिख के रेज हैंड कीजिए। अटेंडेंस लेते हैं, आपका क्लास का स्ट्रेंथ अभी कितना है मुझे ये डिटेल नहीं पता है, पर अटेंडेंस लेने को बोला गया है। तो हमने जो एग्जाम करने का डिसीजन किया था पिछले चैप्टर के बाद, तो इस बार एग्जाम नहीं करेंगे। क्या ऑनलाइन में क्या एग्जाम करेंगे, आपका भाइवा होगा, आपका एक भाइवा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर खत्म होने के बाद, और उस भाइवा में आपको करना है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा और 5 मिनट में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपको कैसे करना है अटेंड भाइवा ना। 3 क्वेश्चंस को हम देंगे, शायद कितना मार्क हो सकता है भाई, 10 ले लो, 10 ले लो, 4 3 3 ऐसे ले लो। और आपका जो वाइवा होगा कैसे होगा ना, आपको करना है अपना वीडियो ऑन, बैठना है किसी भी अपने टेबल या फिर बेड, जहां भी आप बैठ के क्लास करते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, चुपचाप बैठना है, बैकग्राउंड खाली होना चाहिए, बैठ जाना चुपचाप, वीडियो ऑन करके 1 to 1 वाइवा देना पड़ेगा एक एक को। ओके, तो भाइवा हम सबके लिए मैंडेटरी है, ऐसे नहीं कि भाइवा क्लास में एब्सेंट रह जाओगे। 10 मार्क 10 मार्क जो होता है ना आपका प्रैक्टिकल के साथ भाइवा, वो इसी के हिसाब से मिलेगा। अगर मैंने 3 भाइवा लिया तो 3 भाइवा को मिला के बाई 3 कर दूंगा, 10 हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे ही किया जाएगा, आपका जो प्रैक्टिकल मार्क है फर्स्ट ईयर का ऐसे ही आपको मिलेगा। तो हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज तो नहीं खुल रहा है, तो क्या करें। तो जल्दी लिखो, जल्दी। तो अभी देखो, अभी एक अच्छा सा हेडिंग डालो, अभी एक नए पेज में एक सुंदर सा हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ टुडेज क्लास। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे एक एलिमेंट का। अगर आपने 10th में कुछ भी पढ़ाई की है साइंस की, तो आपको अगर मैं पूछूंगा पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो कोई एक बताओ पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10th में अगर कुछ भी आपने पढ़ा है, बताओ। 17 पोटासियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 19 19। तो कैसे बनाओगे? 2 2 8 8 1 2 8 8 1। तो ये आपने सीखा था कैसे बनाना सर। ये है K, ये है L, ये है, अरे बताओ, M M N। तो ये था N। हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, सेल नंबर। yes sir। यही तो है अपने प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से आपने सीखा था 10th में। पर अभी 11th 12th में आप लोग सीखोगे अजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इन सबके बेसिस में ये चारों को हम मिला देंगे और एक नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करेंगे। तो मेनली यहाँ पर रोल रहता है मैग्नेटिक और अजीमुथल का, प्रिंसिपल का थोड़ा रोल रहता है, फिर मैग्नेटिक का रोल रहता है, अजीमुथल का रोल रहता है, और आखिर में आपको तो स्पिन पता है क्या है ना, स्पिन हो सकता है प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ। ये प्लस और माइनस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ये प्लस और माइनस रोटेशन है। मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज रोटेट करे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। शायद हमारा एंटी क्लॉकवाइज वाला ही होता था प्लस और क्लॉकवाइज वाला होता था माइनस। ओके, ऐसा ही कुछ बताया गया था आपको। कोई बात नहीं, आप स्पिन को याद रखिए, याद रख लीजिए। क्या याद रखिए ना, स्पिन होता है अपना रोटेशन, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ये होता है रोटेशन। अगर किसी ने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हम उसको पॉजिटिव डिनोट करते हैं, अगर अपने इलेक्ट्रॉन ने क्लॉकवाइज डोनेट किया तो
हम उसको नेगेटिव डिनोट करते हैं। बराबर कि नहीं बराबर? एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपना जो क्लॉक का हेड जिस तरफ घूमता है उसके ऑपोजिट साइड अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट किया, और क्लॉकवाइज तो क्लॉक के अकॉर्डिंगली अगर रोटेट किया तो उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखिए जो हमने नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, ये इन चारों क्वांटम नंबर को मिला के बनाया। तो मेनली ये जो एल और एम का रोल यहाँ पर बढ़ जाता है। पहले आपने 10th में जो सीखा था तो उसमें सीखा था कि सर हम एन के हिसाब से या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से कैसे अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। आप क्लोरीन का लिखते थे 288, आप नियॉन का लिखते थे 28, और ऐसे ही आप हीलियम का लिखते थे 2। तो ये सब आपको बचपन से पता है। पर अभी हम जो नया वाला पार्ट पढ़ेंगे ये आपके लिए अभी से पूरा 2 साल तक इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे कोई केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करेगा, कोई नीट के लिए प्रिपेयर करेगा, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। समझ रहे हो? कोई जेई के लिए पढ़ेगा तो ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिरी 3-4 आपके नेक्स्ट जो 3-4 साल होंगे तो ये जो पार्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हर जगह इसको पूछा जाता है। तो पहले देखिए, तो हमने इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिटल्स में फिल करने के लिए, अभी हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, पहले होते हैं सेल। सेल होते हैं कि नहीं होते, जिसको हम डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। उसके बाद क्या होते हैं, सब सेल, बताओ मेरे साथ, सब सेल। और उसके बाद क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। यही तो होते हैं अपने एटॉम के अंदर। तो सेल जिसको हम डिनोट करते हैं एन, और एल को हम डिनोट करते हैं सब सेल, और एम से बनता है अपना ऑर्बिटल। फिर ऑर्बिटल, यहां पर सब सेल कौन है, एसपीडीएफ, जीएच। ओके, हमें नॉर्मली एसपीडीएफ को पढ़ना है। फिर यहाँ पर ऑर्बिटल्स कौन कौन है ना, अपने एस सब सेल के अंदर एक ऑर्बिटल है 1। ओके, फिर पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, ऐसे हम डिनोट करते थे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ओके, सिमिलरली डी सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल थे। अरे सबका स्ट्रक्चर आपने बनाया है, भूल क्या गए हो? डी ऑर्बिटल के अंदर 5 सबसे, डी सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल थे। क्या था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये सबका स्ट्रक्चर भी आपने ड्रॉ किया है, भूल क्या जा रहे हो? फिर एफ ऑर्बिटल के अंदर सिमिलरली 7, एफ सबसेल के अंदर सिमिलरली 7 ऑर्बिटल्स थे। ओके, तो ये सब तो रह गया हमारा बेसिक का बात। तो हमें इलेक्ट्रॉन कहां से फिल करना है, तो हमें इलेक्ट्रॉन कहां से फिल करना है ना सर, ऑर्बिटल पे फिल करना है, ऑर्बिटल में। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऑर्बिटल, ये जो हमारा एक ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक है प्लस हाफ वाला, ऊपर एरो अगर दिया प्लस हाफ, और नीचे अगर हाफ एरो दिया तो इसे बोलेंगे माइनस हाफ स्पिन वाला, और यह है प्लस हाफ स्पिन वाला। ओके, तो एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम। ये आपको बेसिक चीजें हैं, मैंने पिछले क्लास से, आज बहुत नए बच्चे जुड़े हैं इसलिए रिवाइज करवा रहे हैं पिछले क्लास का। अभी हम शुरू करेंगे अब्बाउ प्रिंसिपल। अब्बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, देखो अब्बाउ में जर्मन का मतलब, जर्मनी में अब्बाउ का मतलब बिल्डिंग अप। जैसे आप घर बनाते हो ईंटों से, वैसे ही हम ऑर्बिटल से अपने एटॉम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बनाएंगे, बेसिक ऑर्बिटल से। तो देखिए यहाँ पर 2 रूल बहुत काम करते हैं ना, n प्लस एल वैल्यू। n प्लस एल वैल्यू आपको निकालना होगा हर ऑर्बिटल का, n प्लस एल वैल्यू आपको निकालना होगा हर ऑर्बिटल का। n का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, अरे हाँ कि नहीं, l का मतलब आजीम्यूथल, l का मतलब, n का मतलब प्रिंसिपल, और l का मतलब आजीम्यूथल। तो आपको n प्लस एल वैल्यू निकालना होगा। आपको अगर सारे ऑर्बिटल के n प्लस एल वैल्यूज पता है तो फिर आपको पहले किस में इलेक्ट्रॉन डालना है, आपको पहले किस में इलेक्ट्रॉन डालना है, ये कौन डिसाइड करेगा ना, जिसी ऑर्बिटल का लो n प्लस एल वैल्यू होगा, जो ऑर्बिटल का लो n प्लस एल वैल्यू होगा तो वही ऑर्बिटल आपको डिसाइड करेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। जिस ऑर्बिटल का लो n प्लस एल वैल्यू होगा वो ऑर्बिटल हमें डिसाइड करके देगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। तो देखिए n प्लस एल वैल्यू पहले आप सबका निकाल दीजिए। 1s का n प्लस एल वैल्यू निकालिए, n1, और s का l कितना, 0, हाँ कि नहीं? अरे मेरे साथ कीजिए, 1 by 1 कीजिए। फिर 2s का l, n का वैल्यू 2, और s के लिए l का वैल्यू 0, क्यों आ गया 2। सिमिलरली 2p का
2 प्लस p के लिए l का वैल्यू 1, तो ये आ गया 3। ऐसे ही करते जाओ, ऐसे ही करते जाओ, पूरा 7p तक लिखो अपने कॉपी में, सबके n प्लस एल वैल्यू कॉपी में लिखो, करते जाओ। और बताओ 7p का कितना होगा, 7p का n प्लस एल वैल्यू कितना होगा बताओ। हेलो, हाँ सर, हाँ को ओके। देन 7p का बताओ मेरे भाई लोग, 7p का बता दो। यहां पर n का वैल्यू होगा 7 और p के लिए l का वैल्यू होगा 1, 8। सिमिलरली आप ऐसे सबका निकाल सकते हो 1s से लेकर 7p तक। तब आप जब निकालते जाओगे आपको एक जगह दो सिमिलर वैल्यूज मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3d का मैंने निकाला, 3d का और 4s का कितना होगा बताओ। 3d का कितना होगा पहले बताओ, कोई भी एक बच्चा अपने तरफ से बताओ, जो भी कर रहा है कॉपी में लिख रहा है बता दो। 3d का n प्लस एल वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ। नहीं, आप लोगों को तो शर्म आ रही है, मुझे पर्सनली पूछना पड़ेगा। ऋषिकेश आप बताओ 3d का n प्लस एल वैल्यू कितना होगा। जल्दी रिस्पॉन्स दो क्लास में, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। अनम्यूट करके बोलो भाई, अनम्यूट करके बोलो। गिरिजा तुम बताओ, नहीं तो जगज्ञान और नीतीश, ये तीनों ही बता दो, जो रेगुलर क्लास करते हैं वही तो बता दो। अरे कोई तो बताओ, नहीं या फिर कोई किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या। अगर समझ नहीं, हाँ समझ नहीं आ रहा है। एन 3D का n का वैल्यू 3 होगा और हाँ, l का वैल्यू 2 होगा। 2 होगा, तो ये टोटल कितना 5 फिर 4s का 4 प्लस 1 4 प्लस 1 कैसे, s का l का वैल्यू कितना है, 4 प्लस 0 s के लिए l का वैल्यू कितना है 0 है, 0। तो ये हो गया 4। तो अगर मैं पूछूंगा कि सर 3d में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा कि 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आप क्या बताओगे। 3D में 3d में पहले जाएगा, नहीं 4s में जाएगा। जिसका l प्लस एल वैल्यू कम होगा उसी में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर 4p देखो, 4p के लिए बताओ 4 प्लस p का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो गया 5। तो सर अब कैसे डिसाइड करेंगे 3d और 4p के बीच, 3d और 4p के बीच हम कैसे डिसाइड करेंगे, 3d और 4p के बीच कैसे डिसाइड करेंगे। यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, किसमें हम पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे, आपको क्या लगता है हम किसमें पहले इलेक्ट्रॉन डालना चाहेंगे। 3D पे 3d में, क्योंकि ना वो इनर ऑर्बिटल है, वो 3 सेल में है, तो पहले हम उसमें डालेंगे फिर हम 4 सेल में डालेंगे। बट 4s में तो एनर्जी का लेवल का डिफरेंस आ रहा था, तो वहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते। पर जब एनर्जी सेम हो तो हम पहले इनर ऑर्बिटल में डालेंगे फिर आउटर ऑर्बिटल में डालेंगे। तो ये दोनों पॉइंट आपको अभी कॉपी में पूरा ब्लॉक मतलब क्या स्क्वायर करके लिखना होगा, स्टार मार्क करके। पहला पॉइंट लिखो, ऑर्बिटल्स विथ लोअर n प्लस एल वैल्यू, ऑर्बिटल्स पहला पॉइंट लिखो, ऑर्बिटल्स विथ लोअर n प्लस एल वैल्यूज to be filled fast by electrons, orbitals with lower n plus l value to be filled fast with electrons। और दूसरा पॉइंट लिखो, orbitals with similar n plus l values, orbitals with similar n plus l values, the electron go to orbitals with
similar, same with same n plus l values, with same n plus l values, Yes, sir. then the incoming electron would go to the orbital having lower n value. तो जिसका लोअर n वैल्यू होगा, n का वैल्यू जिसका कम होगा, उसी में ही हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये अपना अबव प्रिंसिपल बेसिक, यही 2 पॉइंट में अबव प्रिंसिपल चलता है। तो आपको क्या करना है, 1s से 7p तक आपको लिखना है सारे ऑर्बिटल का n प्लस l वैल्यू, और आपको ये दोनों रूल्स के हिसाब से डिसाइड करना है पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अगर आप ये दोनों काम कर लेते हो तो उसके बाद आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा सबका n प्लस l वैल्यू। तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। जब आप n प्लस l वैल्यू सबका कैलकुलेट कर दोगे और आप ये 2 रूल अप्लाई करोगे जहां पर n प्लस l वैल्यू सेम होगा, तो आपको पहले इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालना है। ये 2 रूल अप्लाई करोगे तो आपको ये वाला ड्रॉइंग करना आ जाएगा, ये वाला ड्रॉइंग करना आ जाएगा। इसको ही हम बोलते हैं बिल्डअप, इसको ही हम बोलते हैं बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स या फिर बिल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो यही होता है अपना अबव प्रिंसिपल का बेसिक। तो इलेक्ट्रॉन आज तो खत्म नहीं हो पाएगा आज के सेशन में, तो इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग है तो हम अगले क्लास को भी रख लेते हैं। देखो यही मैं बता रहा था, यही था आपका होमवर्क, यही मैं बता रहा था, यही था आपका होमवर्क। आपको इसी को लिखना है, इसी को आपको अच्छे से लिखना है। पीडीएफ तो आपके पास है, पीडीएफ को तो आपके पास है। तो हाँ, यहाँ पर ये रूल बताया गया है, मैं अभी बता रहा था n प्लस l वैल्यू के ऊपर। तो ये आप पहले अबव प्रिंसिपल अच्छे से कंप्लीट करके आओ। अगले क्लास में हम एक्सचेंज एनर्जी पढ़ेंगे, हून्स रूल पढ़ेंगे, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ये तीनों पढ़ेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो अगले क्लास में ये इतना, और यहीं पर अगले क्लास में अपना ये चैप्टर खत्म होगा। और उससे पहले आपको जितने भी चेक पॉइंट दिए हैं अच्छे से वो सब कंप्लीट कर लो, और अगले क्लास तक अपने नोट्स और रिवीजन अच्छे से करके आना, क्योंकि ना अगले क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे और नया चैप्टर अपना जो पीरियोडिक टेबल है वो तो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा आप लोग ने पढ़ा है वहीं से शुरू करेंगे। ओके, तो अगले क्लास में जल्दी आ जाना, शायद कल या परसों ही रखूंगा, टेंशन मत लो, ज्यादा गैप नहीं दूंगा। फिर ऑर्गेनिक भी एक रहेगा, डोंट वरी। ओके, चलो एंड करते हैं, थैंक यू।